तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी एक शहर से भी कम है, लेकिन इसका रकबा पाकिस्तान से 2 गुना है। ये वो सरजमीन है जहाँ का एक बादशाह इतना ताकतवर था कि उसने दुनिया की आधी ज़मीन फतह कर ली थी। इस मुल्क में आज भी लोग घर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और ये गुर्बत नहीं बल्कि उनकी सकाफत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगोलिया की, वो मुल्क जिसके बारे में आपने सिर्फ चंगेज़ खान के हवाले से सुना होगा। लेकिन आज हम इस मुल्क के सफ़र के साथ साथ इसके दिलचस्प हक़ाइक़ भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं आज के इस दिलकश और हैरत अंगेज़ सफ़र पर। दोस्तों, मंगोलिया वस्ती एशिया और मशरक़ी एशिया के दरमियान में आबाद एक बेमिसाल मुल्क है। इसका सरकारी नाम जमहूरिया मंगोलिया है। जोग्राफियाई तौर पर इसके शुमाल में रूस में वाक़ है, जबकि बाकी 3 अतराफ से चीन ने इसको अपने घेरे में ले रखा है। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज़मीन बंद मुल्क है, क्योंकि इसको कहीं से भी समंदर नहीं लगता। मंगोलिया का कुल रकबा 15,60,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना बड़ा। लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 33 लाख है, यानी पाकिस्तान के एक छोटे शहर जितनी आबादी इस वसी व अरीज़ मुल्क में रहती है। यही वजह है कि मंगोलिया दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत उलान बतार है, जो कि दुनिया का सर्द तरीन दारुल हुकूमत है। सर्दियों में यहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है। बाहर निकलो तो सांस मुंह से निकलते ही बुखारात बन जाए, कानों पर हाथ न रखो तो सुन हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद इस शहर में जदीद इमारतें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और पूरी आबादी का निसफ हिस्सा इसी एक शहर में रहता है। उलान बतार का नाम पहले उर्गा था, मगर कम्युनिस्ट दौर में इसका नाम बदलकर उलान बतार रखा गया, जिसका मतलब है सुर्ख बहादुर। दोस्तों, मंगोलिया की असल पहचान उसके खाना बदोश लोग हैं। आज जदीद दौर में भी मंगोलिया की तकरीबन 30% आबादी खाना बदोश जिंदगी गुजारती है। ये लोग गर नामी गोल खेमे में रहते हैं, जिसे दुनिया में युर्त के नाम से जाना जाता है। ये खेमा कोई आम खेमा नहीं, इसे सिर्फ 30 मिनट में उठाया और नई जगह लगाया जा सकता है। अंदर से ये घर बहुत आरामदेह होता है। कालीन बिछे होते हैं, दरमियान में चूल्हा जलता है और ख़ानदान के सब लोग इकट्ठे बैठते हैं। हम सोचते हैं कि एक जगह पक्का घर होना तरक्की की निशानी है, लेकिन मंगोल अपनी इस खाना बदोश जिंदगी को आज़ादी समझते हैं, कमज़ोरी नहीं। दोस्तों, मंगोलिया को समझना हो तो पहले घोड़े को समझना होगा। मंगोलिया में इंसानों की आबादी 33 लाख है, लेकिन घोड़ों की तादाद भी तकरीबन इतनी ही है, यानी तकरीबन हर इंसान के पास अपना घोड़ा है। मंगोल बच्चा चलने से पहले घुड़सवारी सीख लेता है। ये मुबालगा नहीं, ये हकीकत है। यहाँ घोड़ा सिर्फ सवारी का जरिया नहीं, ये दोस्त है, फ़ख्र है और सकाफत का हिस्सा है। मंगोलिया का नादाम फेस्टिवल, जो हर साल जुलाई में मनाया जाता है, इसमें घोड़ों की दौड़, कुश्ती और तीर अंदाजी के मुकाबले होते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि घुड़दौड़ में शामिल बच्चे सिर्फ 5 से 12 साल के होते हैं। मंगोलिया में तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है, और मुल्क में खानदगी की शरह 90% से भी ज़्यादा है। यहाँ दूर दराज इलाकों में रहने वाले खाना बदोश बच्चों के लिए खुसूसी बोर्डिंग स्कूल कायम किए गए हैं, ताकि वो भी तालीम हासिल कर सकें। मंगोलिया का सेहत का निज़ाम मुसलसल तरक्की कर रहा है, और हुकूमत शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है। मंगोलिया का रिवायती लिबास दिल कहलाता है, जो लंबा और रंग बरंगा चोगा नुमा लिबास होता है। ये लिबास आज भी त्योहारों, शादियों और कौमी तकरीबात में फ़ख्र से पहना जाता है। मंगोलिया का कौमी दिन 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस मौके पर पूरे मुल्क में सकाफती तकरीबात और रंगारंग जश्न मुनक़िद किए जाते हैं। मंगोलिया की एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ आसमान साल के तकरीबन 250 से ज़ायद दिन साफ रहता है। इसी वजह से मंगोलिया को अक्सर नीले आसमानों की सरजमीन कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसका नाम सुनते ही कभी पूरी दुनिया कांप उठती थी, चंगेज़ खान। मंगोलिया का ये जालिम इंसान आज से 800 साल पहले पैदा हुआ, और उसने तारीख़ की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत कायम की। इस सल्तनत का रकबा 33 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर था, यानी आज की दुनिया का तकरीबन 1/4 हिस्सा। बहरुल काहिल से लेकर मशरक़ी यूरोप तक, चीन से लेकर ईरान और रूस तक, सब चंगेज़ खान के कदमों तले था। और वो इस ताकत तक कैसे पहुंचा? एक गरीब कबीले में पैदा हुआ, बाप बचपन में जहर देकर मारा गया, कई बार गुलाम बनाया गया,
लेकिन ये शख्स हर बार टूट कर भी उठा। आज मंगोलिया में चंगेज़ खान को कौमी हीरो का दर्जा हासिल है। इसकी तस्वीर मंगोलिया की करेंसी पर मौजूद है। हवाई अड्डे का नाम भी इसके नाम पर है और दारुल हुकूमत के मरकज़ में इसका 40 मीटर ऊंचा सुनहरा मुजस्समा घोड़े पर सवार खड़ा है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, चीन की अजीम दीवार क्यों बनाई गई? सिर्फ और सिर्फ मंगोलों को रोकने के लिए। यानी मंगोलों का खौफ इतना ज़बरदस्त था कि चीनियों ने हज़ारों किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन फिर भी चंगेज़ खान का पोता किबलाई खान चीन को फतह करने में कामयाब हो गया था। दोस्तों, मंगोलिया का सहराए गोबी भी एक अजीब और अनोखी दुनिया है। गोबी दुनिया के बड़े सहराओं में से एक है, लेकिन यह अरबी सहरा जैसा नहीं। यहाँ रेत कम है, पत्थर और खुश्क ज़मीन ज़्यादा है। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है और सर्दियों में वही जगह -40 डिग्री तक ठंडी हो जाती है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि गोबी में डायनासोर के फॉसिल्स पाए जाते हैं। माहिरीन ने यहाँ से दुनिया के कुछ बेहतरीन और मुकम्मल डायनासोर के ढांचे भी दरियाफ्त किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगोलिया की उस रिवायत की जो आपको हैरान कर देगी, यानी अकाब से शिकार। मंगोलिया के मगरबी पहाड़ों में काज़क नस्ल के लोग आज भी सुनहरी अकाबों से शिकार करते हैं और ये रिवायत 3000 साल पुरानी है। शिकारी अपने अकाब को बचपन से तरबियत देता है। इस अकाब का वज़न 7 किलो तक हो सकता है और ये लोमड़ी तक को पकड़ लेता है। हर साल अकाब शिकारियों का फेस्टिवल मुनक्किद होता है, जहां हज़ारों किलोमीटर दूर से लोग ये हैरत अंगेज़ मंजर देखने आते हैं। मंगोलिया मादनियात से भी माला माल मुल्क है। यहाँ कोयले, तांबे और सोने के बेतहाशा ज़खायर मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की कानों में से एक तावान तोलगोई यहीं मौजूद है। इसके अलावा दुनिया की कुल कश्मीरी ओन का 40% मंगोलिया में पैदा होता है। तो अगली बार महंगा कश्मीरी स्वेटर खरीदें तो सोच लीजिएगा, शायद ये किसी मंगोल बकरी का तोहफा हो। लेकिन इस सब दौलत के बावजूद आम आदमी गरीब है, क्योंकि मंगोलिया के लोग पुरानी रिवायात के पैरोकार हैं और नई दुनिया से अपने आप को दूर रखते हैं। मंगोलिया का मजहब भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ बुद्ध मत सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन सोवियत दौर में कम्युनिस्ट हुकूमत ने सैकड़ों बुद्ध खानकाहें मुनहदिम कर दी और हज़ारों भिक्षुओं को कत्ल किया गया या साइबेरिया भेज दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद मजहब फिर वापस आया। आज मंगोलिया में बुद्ध खानकाहें फिर से आबाद हैं और लोग अपने अकीदे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तकरीबन 5% मुसलमान आबादी भी है, जो ज़्यादातर मगरबी मंगोलिया के काज़क लोग हैं। मंगोलिया के कौमी यानी थ्रोट सिंगिंग के बारे में सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। ये गाने का एक ऐसा अनोखा अंदाज है जिसमें इंसान एक ही वक्त में 2 या 3 सुर निकालता है। जी हाँ, एक मुंह, एक वक्त और एक से ज़्यादा आवाज़ें। ये फ़न सदियों पुराना है और मंगोल खाना बदोश इसे कुदरत की नकल उतारने का तरीक़ा समझते थे। हवा की सीटी, दरिया की आवाज़, पहाड़ों की गूंज। आज यूनेस्को ने इसे इंसानी सकाफती विरसा करार दे दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि मंगोलिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है और यहाँ का सयाहती सफ़र निस्बतन सस्ता भी है। फ़्लाइट ज़रूर थोड़ी लंबी है, लेकिन जब आप गोबी के सीने में खड़े होकर सितारे देखेंगे तो हर थकावट भूल जाएगी। दोस्तों, ये था हमारा आज का दिलचस्प और हैरतों से भरा मंगोलिया का सफ़र। एक ऐसा मुल्क जहाँ चंगेज़ खान की गूंज भी है और खाना बदोशों की आज़ादी भी, जहाँ गोबी की खामोशी भी है और नादाम का शोर भी, जहाँ इकाब आसमान में उड़ते हैं और घोड़े ज़मीन को गरमाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।